Each one of us can pray that God will enable us to do these three areas. सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है मुझे बल दे कि इन क्षेत्रों में मैं तैयार रहूं, To be present, to be open, to be willing. मैं उपस्थित रहूं, मैं खुला रहूं और मैं इच्छुक रहूं। Lord, in your time you have brought us here together. प्रभु तेरे समय में तूने यहाँ पे हमें एक साथ लाया है। We commit ourselves and these days before you. और हम इस दिन को, आने वाले दिनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। Enable us to be present. और प्रभु हमें तैयार कर, मदद कर कि हम उपस्थित रहें, To be open, खुला रहें and to remain willing to obey all that you command us. और इच्छुक रहें, तैयार रहें ताकि जो तू हमें आज्ञा देता है। Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आमीन। Many of you have traveled from far off. आप बहुत सारे लोगों ने दूरी से यात्रा करके आए हैं। One important thing is to arrive here. और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर आगमन। You understand? You have come here, but in your mind you may be at home some. आप यहाँ पर आ तो चुके हो, लेकिन आपके मन में शायद आप अपने घर में होंगे। So take some time to look at your travel, how you travel, how you reached, and you plan to stay here for the week. और कैसे आप याद करें कि आप कैसे आपने यात्रा की, आप यहाँ पे आए और आपने जो एक हफ्ता यहाँ पे रहना है उसके बारे में योजना बनाई। So don't go away. और जो है आप दूर ना जाएं। Be present here. और आप यहाँ पे उपस्थित रहें। Shall we take some time, you can prepare in your mind how you travel, how you reached here, how you are deciding to be here. तो थोड़ा समय आप शांत स्थिति में लेंगे, आपने कैसे यात्रा की, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे और आने वाला जो 7 दिन है आप कैसे बिताएंगे। Make a decision with yourself, I will be here. और एक निर्णय ले अपने आप से कि मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा। One word is introduced here, be present. और एक शब्द का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उपस्थित रहें। As you look at these words, make a note of them and जैसे आप इन शब्दों को यहाँ पर देखते हो, इसको आप लिखें अपनी कॉपी में। what do you mean by this? What do you understand by this? अब क्या समझते हो, इसका क्या अर्थ बनता है आपके लिए? Our Lord has promised that I will be with you. I will never leave you nor forsake you. हमारे प्रभु ने हमसे वायदा किया है, वो हमारे साथ रहेगा, वो ना हमें कभी छोड़ेगा और वो ना कभी हमें त्यागेगा। If somebody promises you to like this, अगर आपसे कोई ऐसा वायदा करे तो what is my responsibility? तो आपका उत्तरदायित्व क्या होगा? Think, what is your responsibility? सोचे आपका उत्तरदायित्व क्या होगा? You can respond. आप प्रतिक्रिया दे सकते हो। Pardon? Yeah, to be present with him. ताकि मैं उनके साथ उपस्थित रहूं। Are we always present with God? क्या हम प्रभु के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं? Are we aware of his presence with us always? क्या हम इस बात के जानकार हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है? Yes. We have very special time of prayer. हाँ, और हमारा जो एक विशेष समय होता है प्रार्थना का, That's the time we remember. और उस समय हम याद करते हैं। Other times, दूसरे समयों में one of the things you are more aware of is your mobile. और ज्यादातर आप जिस बात के जानकार हैं, जो आपके पास मोबाइल है उसके बारे में, Dream you immediately. जैसे ही वो बजता है आपको पता चल जाता है। Oh, how alert we are. और कितने आप चौकन्ने हो। I think we are more present with the mobile than with God. हम ज्यादातर उपस्थित मोबाइल के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं। When somebody promises, I will be with you, अगर कोई वायदा करता है मैं तेरे संग रहूंगा, and not somebody with God of this universe, और कोई नहीं, ये जो है भूमंडल का परमेश्वर,
It's a solemn duty to be present with Him. और हमारे पूरे मन से हमारी ये उत्तरदायित्व है कि हम उसके साथ उपस्थित रहें। How do you practice His presence? और कैसे आप उसकी उपस्थिति को प्रयोग में लेके आते हैं? We are very absent-minded people. और अब कई बार हम लोग सब जो अनुपस्थित मन में रहते हैं, You may be here, suddenly you go somewhere else. और आप यहाँ पर होंगे और अचानक से आप दूसरी जगह भी अपने मन में चले जाते हो। Are you present with yourself first? क्या आप अपने साथ अपने आप में उपस्थित हो? क्या पहली बात यह है, Are you? क्या आप हो? We think, हम ऐसा सोचते हैं, but not. हाँ, लेकिन नहीं है ऐसा, Absent-minded. और हम अनुपस्थित है हमारा मन। This causes lot of problems. और ये बहुत सारे मुश्किलात को लेके आता है। Similarly, when you talk with somebody, जो समांतर रीति में जब आप किसी और से बातचीत करते हो, you can be somewhere else and talk. आप कहीं और रहकर भी उस व्यक्ति से बात कर सकते हो, You are not present. आप उपस्थित नहीं हो। Are we able to give attention to that person? क्या हम उस व्यक्ति की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? At the same time, remembering of God's presence. साथ ही साथ प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, उसे भी याद रखना। Can you write one or two sentences? What is your experience? क्या आप एक दो वाक्यांश लिख सकते हैं कि आपका अनुभव क्या है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में? Note down. उसे आप लिखें, एक दो वाक्यांशों में लिखें। Let us also listen to what God's word tells. और ये भी हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। We will read Bible in an order like this, so the next person will know who is to read. और हम बाइबल का पढ़ेंगे, इस प्रणाली में पढ़ेंगे ताकि पता चलेगा कि अगला किस व्यक्ति को पढ़ना है। Mark 13, मरकुस 13, 35 to 37. 35 से 37 तक। मरकुस 13, 35 से 37 तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। Can the Lord meet us during any of this time? क्या परमेश्वर हमें इन किसी भी समयों में मिल सकता है? Are you available? क्या आप वहां पे उपलब्ध हैं? Are you present? क्या आप उपस्थित हैं? Will you? Are you present at that time? जो समय यहाँ पर दिया गया है वचन में, उन समयों में क्या आप उपस्थित हो? Or you leave a board outside, do not disturb. क्या और आपने क्या एक बोर्ड लटका के रखा हुआ है अपने घर के बाहर कि मुझे जो है दिक्कत परेशान ना करे? The Lord said, thief comes at a time you do not know. प्रभु कहता है चोर आता है ऐसे समय में जो आपको मालूम नहीं है, I will meet you like that. और मैं आपसे ऐसे ही मिलूंगा। The purpose of telling that, be prepared. इसका उद्देश्य ये क्या है कि आप तैयार रहें। So am I present? क्या मैं उपस्थित हूँ? Look at another Bible verse. Psalm 119, दूसरा एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 119, 147 and 148. 147 और 148। भजन संहिता 119, 147 और 148वां वचन। हिंदी। मैंने पौ पड़ने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचन पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुली हुई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। Is it our habit? क्या ये हमारी आदत है? Very difficult to wake up also. और उठना जो है, जागना बोलेगा तो काफी मुश्किल है। The psalmist says, I am so aware of His presence that my only desire is to meditate on your word. So my eyes wake up before dawn to listen to your word. और भजन संहिता यहाँ पर कहता है कि मेरी जो आशा तेरे वचनों पर है, मेरी आंखें रात में एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं।
Have you ever experienced that kind of desire? क्या आपके अंदर ऐसे एक इच्छा का अनुभव हुआ है? Another part the psalmist says, दूसरे भाग में भजन संहिता Psalm 27 verse 4. भजन संहिता 27 का 4। भजन संहिता 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। What is this person's only desire? इस व्यक्ति का एक ही इच्छा क्या है? Brother, what did you read? भाई आपने क्या पढ़ा? एक ही यत्न में लगा रहूं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। Do you know that he is a king क्या आपको मालूम है वो राजा है, of a big nation? बहुत बड़ा राज्य है? Then even then he says only desire of mine is to be present in your presence. लेकिन फिर भी उसकी इच्छा क्या है कि मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में बना रहूं। That means while he was ruling, while he was going for war also, he was aware of God's presence. जब वो राज्य कर रहा था, जब वो युद्ध में जा रहा था, तभी भी उसको परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में ज्ञात था। The moments he forgot his presence, he sinned also. जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को भूल गया, उसने पाप भी किया। When do we commit sin? कब हम पाप करते हैं? When we are not aware of his presence. जब हम उसके उपस्थिति को जान नहीं पाते हैं। Remember this one word which you are studying, if it becomes real in our life, issues of life will be solved. और अगर हम जो एक शब्द का जो अध्ययन कर रहे हैं, अगर हमारे ये जीवन में लागू हो जाए, तो हमारे जीवन की सारी दुविधाएं जो है समाप्त हो जाएंगी। Sometimes we ask, then should we not sleep? तो हम पूछ सकते हैं, तो क्या हम सोए नहीं? Songs of Solomon, श्रेष्ठ गीत chapter 5, उसका 5वां अध्याय verse 2. दूसरा वचन। श्रेष्ठ गीत 5 का दूसरा वचन। Most of us sometimes are not familiar with books, certain books, which we do not read usually. I also sometimes have difficulty. कई बार जो है हम जिस किताबों का पढ़ते नहीं है, उसके बारे में वो किधर हमें मालूम नहीं, कभी कभी मुझे भी दिक्कत होती है। Yes, 5:2. मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रिय खटखटाता है। That's enough. Read it again, first part. पहला भाग पढ़े। Yes, please. मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। I was asleep, but my heart was awake. I heard the knocking. मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था और मैंने खटखटाना सुना। How it was possible? कैसे ये संभव हो सका? Some mothers are sitting here. कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं। When your child was an infant, जब आपका बच्चा शिशु था, is sleeping near you, you were also asleep. और जब आपके साथ आपका बच्चा सो रहा था, आप भी सो रहे थे। But the child stirred and the mother woke up. और जैसे बच्चे ने पलटी मारी, माँ उठ गई। How did he do that? कैसे माँ उठ गई? Pardon? Why Roy was not able to wake up? क्या रॉय Husband. आपको उठा नहीं पाएगा? इनके Most पति of हैं। the fathers don't wake up, but only mother wake up. और Why? जो पिता रहते हैं, पिता उठते नहीं है जब बच्चे पलटी मारते हैं, लेकिन माँ उठ जाती है। Why? क्यों? क्या क्या सोचते हैं आप? Oh, connection between the mother and the जो child. रिश्ता है माँ और बच्चे के बीच में, Is there a connection like that with the Lord? क्या एक ऐसा रिश्ता है प्रभु के साथ? To listen to the nudges of the Spirit. और जो आत्मा के जो दबाव हैं, उन दबावों को सुनना। That's out of a relationship. और वो कैसे आता है? एक रिश्ते के द्वारा। Don't we want to develop relationship? क्या आप रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहते हो? See, in the temple premises in Jerusalem,
Samuel was sleeping in one room, the high priest was sleeping in another room. और यरूशलेम मंदिर के आंगन में शमूएल एक जगह पे सो रहा था और महायाजक दूसरी जगह पे सो रहा था। Who heard the calling? किसने जो है बुलाहट को सुना? Who heard? किसने सुना? Only Samuel. Why others did not hear it? शमूएल ने सुना, क्यों बाकी लोगों ने क्यों नहीं सुना? See, if some of you are sleeping in a room and you wanted to go to the airport at 3 o'clock, you kept the alarm. और आपके कमरे में लोग सो रहे हैं और आपको जो है हवाई अड्डे जाना है सुबह के 3 बजे और आपने अलार्म रखा, Who will hear the alarm? तो अलार्म कौन सुनेगा? Eh? No. Only one person will wake up. सब लोग नहीं, केवल एक ही व्यक्ति उठेगा। Let us look at another Bible passage. हम दूसरे बाइबल के भाग को देखेंगे। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 6th chapter, उसका 6वां अध्याय verse 1 and 2. दूसरा कुरिन्थियों 6 का 1 और 2। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 1 और 2। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। What's the warning given there? यहाँ पे चेतावनी क्या दी गई है? In verse 1. पहले वचन में जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया उसे व्यर्थ ना जाने। Yes, right. Not to waste the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार ना जाने दें। How do you waste the grace of God? कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर सकते हो? Look at the Bible verse. Do you परमेश्वर have any idea there? कि परमेश्वर के How वचन can क्या a है? person waste the grace of God? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर सकता है? How? कैसे? When is it given? It's mentioned. When does God give you grace? परमेश्वर ने आपको कब अनुग्रह दिया, ये कहाँ पर बताया गया है? Study the verse and see. और उस वचन को पढ़ें और देखें। Pardon? When is the time of favor? When is that? प्रसन्नता का समय कब है? उद्धार का दिन कब है? Eh? No. It's mentioned there. वहां पे लिखा हुआ है। When? अभी है। Now. अभी। What is now? अभी क्या है? Gone. गया। Next now. अगला अभी। Now is a very short period. अभी जो है एक बहुत ही जो है छोटा सा समय है कार्य। When now is over, what is it called? और जब अभी पूरा हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं? Past. भूतकाल। What is going to come is called? और जो आने वाला उसे क्या कहते हैं? Future. भविष्य। Are you present in the now? क्या आप उपस्थित हो अभी में? What are you doing in the now? क्या कर रहे हो आप अभी में? Either worry about the past आप व्याकुल हो आपके भूतकाल के or बारे में, plan for the future. नहीं तो भविष्य के बारे में योजना बना रहे हो। Are you present? क्या आप उपस्थित हो? Are you present? क्या आप उपस्थित हो? Did you understand? आप समझे? Are you present? क्या आप उपस्थित हो? No. You are here, but are आप इधर हो लेकिन मन और कहीं है। when you sit, you go on thinking about the present or future. जब आप बैठे रहते हो तो आप वर्तमान के बारे में सोचते हो कि भविष्य के बारे में सोचते Planning, हो? planning. योजना योजना योजना। Or, so what happened? नहीं तो अरे क्या हुआ? Are you present? क्या आप उपस्थित हो? So what happens is, the Lord is not able to meet us. तो क्या होता क्या है? प्रभु हमसे मिल नहीं पाता है। Remember, grace of God is not given in the future
or in the past. और याद रखें, परमेश्वर का अनुग्रह भविष्य के लिए और भूतकाल के लिए नहीं दिया गया है। Do you remember these things? क्या आप इन चीजों को याद रखते हो? Not and keep. तो इसे आप लिखें जो यहाँ पर बोला जा रहा है। Our usual habit is in any meeting, listen and go off. हमारा अमूमन आदत क्या है कि सुनो और जाओ। So I always encourage people to write. तो हमेशा मैं लोगों को उत्साहित करता हूँ कि वो Why I लिखें। am writing there? क्यों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ? When you see one impression comes, और जब आप देखते हो एक छाप आती है, when you write, जब आप लिखते हो another impression एक comes. और छाप उस पर गिरती है। When I speak, जब मैं बोलता हूँ you hear and another impression comes. आप उसे सुनते हो और एक और छाप उस पर गिरती When है। you go back and read it, another impression और comes. आप जाकर जब दोबारा उसको पढ़ते हो एक और छाप उस पर गिरती है। This is the way to reinforce learning. तो यही है कि दोबारा जो है आप सीखते हो। So actively involved in writing and listening. और उत्साह के साथ लिखने में और सुनने में शामिल हो जाओ। Little difficult. थोड़ा मुश्किल है You can use abbreviations. और आप जो है कम शब्दों का इस्तेमाल, छोटे If you शब्दों का know इस्तेमाल कर shorthand, you सकते can write it. हैं। आप हिंदी Shorthand. हाँ, शॉर्ट हैंड जैसे हिंदी में तो नहीं लिख सकते, फिर भी जैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। Okay. Now is the time of salvation. ये जो अभी है उद्धार का समय है The Lord meets us in the now. और प्रभु जो हमें मिलता है वो अभी मिलता है। In Hebrews we read, if you hear the voice of the Lord today, इब्रानियों में ऐसा लगता है कि अगर आज तुम उसकी वाणी को सुनोगे, do not harden your hearts. अपने हृदय को कठोर न करो। Okay. So, grace of God, we are missing it because we are not present. परमेश्वर के अनुग्रह से हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उपस्थित नहीं I हैं। will give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। You are praying that, Lord, today help me to share the gospel with somebody. और आज आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं किसी से सुसमाचार आज बांट सकूं। You are traveling. आप यात्रा में हो, A person is sitting near you and talking to you. एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपसे बात कर रहा है Even share some of his difficulties with you. और उसके कुछ मुश्किलात भी वो आपसे बांटता है। You don't open your mouth. आप अपने मुंह को नहीं खोलते हो, You don't do anything. आप कुछ करते नहीं हो। Maybe in a hospital context, a patient is coming and asking certain things. और अगर हम अस्पताल के संदर्भ में देखेंगे कि एक मरीज आकर आपसे कुछ सवाल को पूछ रहा Even है talks about the difficulty of his relative who is admitted. और वो व्यक्ति ये भी कहता है, जो उसका मरीज, जो उसका रिश्तेदार है जो एडमिट है अस्पताल में, उसकी मुश्किलात भी बताता है। You tell him where to go and then you go off. और आप उसको बताते हो कि आपको किधर किधर जाना है, फिर आप चले जाते हो। Did you use this opportunity given by God? क्या आप उस अवसर का इस्तेमाल कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है? Then you come in the night again and pray, Lord, tomorrow give me an opportunity to share the gospel. और रात में आके आप फिर प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे मौका दे कि मैं अगले दिन सुसमाचार बांट सकूं। Did you use the grace that was given at that time? क्या आपने उस अनुग्रह का इस्तेमाल किया गया जो उस समय दिया गया था? When I was working in the hospital, I used to share the gospel with most of the patients. जब मैं अस्पताल में काम करता था तो मैं बहुत सारे मरीजों से सुसमाचार बांटता था। Even now, my wife shares gospel with most of the patients. और मेरी जो बेबी अभी भी कई मरीजों के साथ सुसमाचार बांटती है। It's God-given opportunity. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अवसर है। When I travel in a taxi, the taxi driver is with me for the whole journey. जब मैं यात्रा करता हूँ तो जो टैक्सी का जो ड्राइवर है वो पूरे यात्रा में मेरे साथ है। 3 hours, 4 hours sometimes. 3 घंटा 4 घंटा। Very good opportunity to share the gospel. बहुत अच्छा अवसर है कि आप सुसमाचार को बांटें। He can't go anywhere else. वो कहीं पे भी जा नहीं सकता He is willing to listen. और वो इच्छुक है सुनने के लिए। Travel time, co-travelers. और जब आप यात्रा करते हो, आपके सही यात्री, Enter into conversation. आप उनके साथ वार्तालाप में घुसे। I was once traveling, a lawyer was sitting in front of me. मैं एक समय जो यात्रा कर रहा था, एक वकील मेरे सामने बैठा था He started talking about his religion, his God. और वो अपने धर्म के बारे में, अपने प्रभु के बारे में बात करने लगा।
I was listening to him for about 12-15 minutes. मैंने उससे 12 से 15 मिनट तक सुना। Then I said, sir, by the rule of your profession, I have a right to speak now. और जो आपके कार्य के हिसाब से मेरा भी एक अधिकार है कि मैं भी थोड़ा समय बोलूं। He smiled and said, yes, you can talk. और वो मुस्कुराया और उसने कहा आप भी बोल सकते हो। He listened to the gospel and said, you speak, it's entirely different. और जब उसने सुसमाचार को सुना बोला आप तो एकदम अलग चीज बोल रहे हो। We talked for some more time, then we slept. It was night. और हमने थोड़ा और समय बात किया और रात काफी हो गई थी, फिर हम सो गए। Morning we were getting out of Chennai railway station. और सुबह हम जो चेन्नई रेलवे स्टेशन में उतरने वाले He थे had a lot of luggage. He had to call a porter. और उसके पास बहुत सामान था तो ढोने वाले कूली को उसको बुलाना पड़ा। He had a bag. उसके पास एक बैग था Bag was full of gold ornaments. और उसके बैग में जो है पूरा सोने के गहने थे, His daughter's wedding. उसकी बेटी की शादी के लिए। He said, can I keep it with you and go? और उसने कहा क्या मैं ये सोने के गहने का बैग आपके साथ आपके पास रख के जा सकता हूँ? He kept it with me and asked a porter, called a porter and came. और वो मेरे पास वो गहने रख के गया और उसने कूली को बुलाया। And he had developed some confidence with me during that time. और क्या उसने जो है एक जो हियाव है मेरे साथ जो है बांध लिया था इस यात्रा के And समय what में। I am telling is, opportunities are given to us. और मैं क्या कह रहा हूँ, अवसर आपको प्रदान किए गए हैं, Be present. उपस्थित रहे, Be present. उपस्थित रहे। He is with me and with you always. वो मेरे साथ, वो आपके साथ हमेशा है। Then you can rejoice in the Lord always. तभी आप प्रभु में हमेशा आनंदित रह सकते हो। What a privilege for us. The God of this universe is willing to be with us. कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये जो भूमंडल का परमेश्वर है वो हमारे साथ रहने के लिए इच्छुक है। When other people are running to various places to meet God. और जब कई लोग जो है अलग अलग जगहों में भाग रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, Imaginary gods. और कल्पनाओं का परमेश्वर, True one ये सच्चा है, is with us. वो हमारे साथ है। What else will come from your mind, heart, other than thanksgiving? आपके हृदय में इसके अलावा और क्या आएगा धन्यवाद के अलावा? Sometimes you say, the Lord said at one point, all of you will leave me. प्रभु ने एक बार ऐसा कहा कि आप सब जो है मुझे छोड़ दोगे। I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, Who is with me? मेरे साथ कौन है? Father is with me. पिता मेरे साथ है। What an assurance. कितना जो है एक पक्का जो वायदा है। But sometimes I hear people, I am alone. हाँ, कई बार आप ऐसा बोलते हो, अरे मैं तो अकेला हूँ, Nobody is with me. मेरे साथ कोई नहीं है, Nobody cares for me. कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। Is God with you or not? क्या प्रभु आपके साथ है कि नहीं? I will never, let not your heart be troubled. और आपका जो है हृदय जो है खेदित ना हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Look at John 14:27. यूहन्ना 14 का 27। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। Now, suppose I left my suitcase with you, brother, in your house. मैंने अपना सूटकेस आपके घर में भूल गया, छोड़ दिया, Kept it and went. छोड़ दिया और आगे। And I said I will come after 5 days. और मैं कहता हूँ कि मैं 5 दिन के बाद आऊंगा। When I came back, the suitcase is not there. और जब मैं वापस आया तो वहां पे जो सूटकेस नहीं था, Who is responsible? तो कौन है उसका उत्तरदायी? कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? You are me or you? No, I trusted and left it to you. मैंने आप This is very funny. ये बहुत ही मजाक की बात कही है कि दोनों का जवाबदार है।
If you leave your luggage in the cloak room and you lose it, who is responsible? अगर आप अपना आपका सामान घर में रखते हो और अगर वो गुम हो जाए तो कौन है उसका जिम्मेदार? Okay. Now, the Lord says, I left my peace with you. प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Peace is not separate from God. He is the God of peace. और जो शांति है वो परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर ही शांति है। So he says, I am with you. और वो कहता है मैं तेरे संग हूँ। But after some time you say, I don't have peace. लेकिन थोड़े समय के बाद आप कहते हो मेरे पास शांति नहीं है। Well, what happened? क्यों, क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? You forgot his presence. आप उसके उपस्थिति को भूल गए। Remember the tragic event when happened for Adam. और आदम के साथ जो है जो एक बहुत बड़ी जो घटना हुई उसे याद रखें। The Lord's presence left him. प्रभु की उपस्थिति ने उसको छोड़ दिया। The glory of the Lord left the temple of God. और परमेश्वर की महिमा ने परमेश्वर के मंदिर को छोड़ दिया। In Romans we read, at one point God gave them up. और रोमियो में ऐसा लिखा है एक समय में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। So, be present. उपस्थित रहें। Do you want to make some notes क्या about what you learn now? How is it real in my life? Maybe there are some issues, problems in my life. What is it? तो आप क्या कुछ नोट्स को लिख सकते हो कि मेरे जीवन में ये कैसा है और क्या कुछ समस्याएं या मुश्किलात मेरे जीवन में है? Take time to write. आप लिख सकते हैं उपस्थिति के बारे में कि आपके जीवन में ये कैसा है और क्या कोई मुश्किलात या दिक्कत आपके जीवन में है। You can share what you have written with your neighbor. और आपके साथ जो आपका पड़ोसी बैठा है उसके साथ आप बांट सकते हो जो आपने लिखा है। And you can listen to your neighbor's experience. और आप एक दूसरों के सुन सकते हो जो आपके साथ बैठा हुआ है। Read it to one another. और एक दूसरे के साथ आप उसे पढ़ें जो आपने लिखा है। Shall we be silent? और क्या हम शांत रहेंगे? Why are we silent? To prepare ourselves how to spend the time when we go out. और क्यों हम अब शांत में रह रहे हैं? ताकि हम जब बाहर जाएंगे तो वो समय कैसे बिताना है इसके लिए अपने आप की तैयारी करना। One of the areas is beware of your unnecessary conversation. और एक क्षेत्र जो है कि आप इसके बारे में जानकारी है कि आप चौकन्ना रहें कि बेकार की बातें ना करें। Remind yourself of God's presence. अपने आप को याद दिलाएं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। Share your experience with one another. और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को आप बांटें। Shall we be silent? क्या हम शांत रहेंगे? Second word. हम दूसरे शब्द को देखेंगे। Be open. खुला रहें। We'll look at a Bible reference. और बाइबल के वचन के और हम 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 6, उसका 6वां अध्याय 11 and 12. 6 का 12 और 13। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 12 और 13। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच हो। और अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। What is he writing? यहाँ पे क्या लिख रहा है? Your heart is constricted. और जो एक हृदय है वो घिरा हुआ है। Constricted. Narrow. हाँ, संकरा है। There is no space. उसमें कोई जगह नहीं है। Look at this heart. और हृदय को देखें। Why there is no space? इसमें जगह क्यों नहीं है? Maybe there are a lot of things. क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। Or नहीं तो it can be like this also. वो छोटा भी हो सकता है। But what he is saying, our heart is open. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारा हृदय खुला हुआ है There is lot of space for it. और काफी जगह उसके अंदर है। Now why
there is narrowness in the heart? क्यों जो संकरापन हृदय के अंदर है? If you have, say, unforgiveness, अगर आपके अंदर माफी नहीं देना है, will you have openness toward that person? क्या आप उस व्यक्ति के साथ खुले तरह से रह पाओगे? No. नहीं। If you have worldliness within you, अगर आपके अंदर सांसारिकता है आपके अंदर, will your heart have space for God? क्या आपके हृदय में परमेश्वर के लिए जगह होगी? Will there be? क्या होगा? No. So what occupies my space? और क्या मेरे जगह को घेर लेता है? So that there is no space for God. और फिर परमेश्वर के लिए उसमें जगह नहीं है। Look at the time that you are able to spend with God. देखिए उस समय को, जो समय आप परमेश्वर के साथ बिता पा रहे हो, The time you spend with the world. आप संसार के साथ जो समय बिताते हो, There is no difficulty in spending time with the world. और संसार के साथ समय बिताने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, But you have to put lot of effort to spend some time with God. और आपको जो है बहुत जो है देना पड़ता है अगर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। Why? क्यों? Narrowness can be caused by various factors. और जो संकरापन है वो कई कारणों के द्वारा हो सकता है। So Paul writes, if you are narrow, there is no space for us, no space for God. पौलुस कहता है अगर आप संकरे हो तो आपके लिए परमेश्वर के पास समय नहीं है। What else will cause this closeness or narrowness? और क्या है जो हमें संकरा बना देता है? Look at Matthew 16. मत्ती 16, 6 and 7. मत्ती 16 का 6 और 7। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता। Now, सुनिए, what is it telling? 6th verse. और छठे वचन में वो क्या कह रहा है? He is telling, beware of the yeast of the Pharisees. सावधान रहो जो है फरीसियों के खमीर से। What is the interpretations the disciples gave? और इसका अनुवाद चेलों ने क्या दिया? What? क्या बोला चेलों ने? This because we did not bring any? Is that interpretation right or wrong? इसलिए कि हम रोटी नहीं लाए, ऐसा चेलों ने कहा। क्या ये ऐसा अनुवाद करना सही है? 12th verse पढ़िए, next उसका verse. 12 वचन पढ़े, 16 का 12। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। Now why did they misinterpret? तो उन्होंने इसका गलत अर्थ क्यों निकाला? Why? क्यों? Next person, can you read 5th verse? दूसरा व्यक्ति 5वां वचन पढ़ेगा, 16 का 5। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। Why is it written? क्यों ऐसा लिखा गया है उधर? Forgetting bread is not a important news for gospel recording. और रोटी भूल जाना जो है सुसमाचार के संदेश के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। Why? क्यों? What is the connection between 5 and 7? 5 और 7वां वचन के बीच में रिश्ता क्या है? So, 7, 7वां simple. साधारण। They were dwelling in the past. They were thinking about what they What were they preoccupied with? और वो किस चीज से घिरे हुए थे चेले लोग? So, yeast, how do you connect immediately? खमीर को कैसे आप जोड़ोगे?
रोटी के साथ। Oh, this is because we did not bring, he is indirectly telling us. इसलिए हम जो है खमीर लेके नहीं आए, इसलिए अप्रत्यक्ष रीति से यीशु ऐसा बोल रहा है। Do you learn any lesson from this? क्या आपने इससे कोई सीख सीखी है? When you study Bible, can this mistake happen? जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो क्या ये गलती हो सकती है? How? कैसे? How? What misinterprets the Bible? आप उसका गलत अर्थ निकालते हो। Suppose you want to go somewhere. मान ले कि आपको कहीं जाना है। You have a doubt whether to go or not to go. आपको शंका है जाना है कि नहीं जाना है। But you want to go also. लेकिन आप जाना भी चाहते हो। Now you are looking at Bible for a direction. तो आप जो है बाइबल की ओर देख रहे हो तो आपको एक दिशा मिले बोल के। Which word will come very clearly to you? और कौन सा वचन जो है एकदम स्पष्ट आपके सामने आएगा? Go. जाओ। Now what will you say? और क्या अभी क्या बोलेगा? God spoke to me very clearly. और परमेश्वर ने मुझसे बहुत स्पष्ट रीति में बात किया। Did God speak to you or you make God speak? क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? क्या आपने परमेश्वर से ऐसा बुलवाया? So what is the problem? तो यहाँ पे दुविधा क्या है? You are coming to the word of God with your preconceived ideas. आप परमेश्वर के वचन के पास आ रहे हो आपके पहले से ही जो आपके पास विचार है उनको लेकर। One man met another person first time. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पहली बार मिला। He became angry with that man. और वो उस व्यक्ति के साथ गुस्सा हो गया। When he went back to the room, he thought, why did I become angry with this person? और जब वो व्यक्ति अपने कमरे में वापस गया वो सोचने लगा क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ गुस्सा हो गया। After some time, he recognized that that person was wearing a specs which is the same frame of his enemy. बाद में उसको पता चला कि जो उसने चश्मा पहना हुआ इस व्यक्ति ने वो उस व्यक्ति ने भी दूसरे व्यक्ति ने भी उसके शत्रु के समान का ही चश्मा पहना हुआ था। So immediately when he saw the frame, he saw the man. और जब उसने इस ढांचे को देखा जो चश्मा है तो उसको उस शत्रु दिखाई दिया उसमें। Became angry. और उस पर वो गुस्सा हो गया। What do you call that? तो उसे आप क्या कहते हो? Prejudice. और पूर्व धारणा। Once I was invited to go to a church मुझे आमंत्रित किया गया एक कलीसिया में near to our place. और हमारे घर के पास में ही। It's very difficult to communicate. It's in the word Tamil. और ये जो शब्द है वो जो तमिल भाषा में है। Church is otherwise also called by another word Kovil. और कलीसिया को जो है दूसरे एक नाम से भी पुकारा जाता है कोविल। So the मंदिर। Okay. So the pastor of the church said, I will send someone to pick you up. और पासवान ने बोला कि मैं किसी को भेजूंगा आपको लाने के लिए। When I got down, one person came and asked, Kovil Potter. एक व्यक्ति आया और मुझसे पूछा क्या आप कलीसिया में जाने के लिए आए हो? I thought he is the person, he went with him. और मुझे लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे मंदिर के लिए जाने के लिए बुलाया। मैं उसके साथ गया। They are all taken there to shave off their hair. और इनको जहाँ पे लेके गए वहाँ पे जो है मुंडन कराते हैं उस जगह में लेके गए। I understood after some time. Having led the wrong way, I ran from there. और मुझे पता चल गया कि मुझे गलत जगह में लाया गया और मैं वहाँ से भाग गया। What is the problem now? और यहाँ पर क्या है मुश्किलात? Again, some wrong idea in my mind, that person will be this one. और एक अलग गलत विचार मेरे मन में कि ये व्यक्ति वही होगा। Sometimes our preferences can lead us to wrong interpretation. और हमारा जो हम जो चुनते हैं जो सबसे अच्छा जो हमारे लिए जो हम सोचते हैं वो हमें गलत अर्थ की ओर लेके जा सकता है। So if all these are there in your mind, अगर ये सब आपके मन में है you may read Bible as you want it. तो आप बाइबल का अध्ययन ऐसा करोगे जैसा आप करना चाहते हो। So you must have a open mind. तो आपको जो है खुला मन होना। In this passage, what is the Spirit teaching me? इस भाग में आत्मा मुझे क्या सिखा रहा है? Sometimes you had a message earlier
Whenever you open Bible, only that message will come to your mind. और कई बार जो आपने पहले जो है बाइबल खोला है और आप दोबारा खोलोगे तो वही संदेश आपके मन में दोबारा आएगा। You are not open. आप खुले नहीं हो, God is not able to teach. प्रभु आपको नहीं सिखा पा रहा है। Suppose मान ले in a day I saw 3 appendicitis. और मैंने अगर एक दिन में 3 अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन No, I saw the patients. मैंने मरीजों को देखा So 4th patient comes with abdominal pain. और जो चौथा मरीज है वो आता है पेट दर्द के साथ। If I say it is appendicitis and I admit him, और अगर मैं कहूँ कि ये अपेंडिसाइटिस है बीमारी और उसको दाखिला दे दूं, will I be right? क्या मैं सही होऊंगा? I have to have an open mind to examine the patient whether what is the problem. मुझे खुला मन हो, मेरे अंदर खुला मन होना जरूरी है कि इस मरीज को क्या परेशानी है उसे जांचना है। Some of you for exam, you read a question partially and you thought another answer and wrote it. और कई बार आप परीक्षाओं में क्या हो, एक सवाल का आधा भाग ही पढ़ते हो, फिर अपने मन में उत्तर बना लेते हो, फिर उसे लिख देते हो। Then you finally, when you come out, only you know that you wrote the wrong जब आप answer. बाहर आते हो तो आपको पता चलता है कि आपने गलत उत्तर लिख दिया था। Don't interpret Bible like that. और बाइबल का अर्थ आप ऐसे ना निकालें, Be open. खुला रहें। Be open to people also. और लोगों के साथ भी आप खुला रहें। What did Nathaniel say about Jesus? और नथनिएल ने यीशु के बारे में क्या कहा? What good will come from Nazareth? नासरत से क्या अच्छी बात आएगी? If he had that kept in mind, he would have never come to Jesus Christ. अगर वो अपने मन में ऐसा रखता तो कभी भी वो यीशु के पास नहीं आ सकता था। Oh, this person is always like that. ये व्यक्ति तो हमेशा ऐसा ही है। Do you ever thinking like that about her? क्या आपको ऐसा एक विचार है इनके प्रति? She will never. She is always. ये वो तो हमेशा। That's a problem. वो ही है समस्या। Be open. खुला रहे। Be open to people also. खुला रहे लोगों के साथ। Once, a notorious thief in a city. और जो एक बहुत ही मशहूर नटखट जो एक चोर था एक शहर He में, will open any lock. वो कोई भी ताला खोल देता है। For some time he was not there. वो कुछ समय के लिए वो नहीं था, He came back. वो वापस आया, He attended church. वो कलीसिया की सभा में He आया, told about his conversion. उसने अपने मन परिवर्तन के बारे में बोला, And he told the pastor, can I stay here in the night? उसने पासवान को कहा क्या रात में मैं इधर रह सकता हूँ? So pastor locked the room for the safe. और पासवान ने जो है कमरों को जो है Where ताला the लगा दिया, safe is. और जहाँ पर जो तिजोरी है तिजोरी को भी ताला लगा दिया, So he gave him another room. और उसको जो है दूसरा एक कमरा दिया। Next day he left. और अगले दिन वो चला गया Pastor opened the safe. और पासवान ने तिजोरी खोली Inside there was a paper. Pastor, I have changed. और तिजोरी के अंदर एक कागज था, पासवान मैं बदल चुका हूँ। Because pastor could not think he could change. और पासवान को क्या विश्वास नहीं हो पाया कि ये व्यक्ति बदल गया है। Some of us are not able to receive people because you have a prejudice. और कई बार हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति पूर्व धारणा है। Will you be open to people also? क्या आप लोगों के साथ खुले हो सकते हो? So, openness. खुलापन। See, you can have questions. आपके पास सवाल हो सकते हैं। When somebody comes, you can have a question in your mind. और कोई अगर आपके पास आता है तो आपके मन में सवाल उठ सकते हैं। But your questions must have discretion also. और आपके जो सवाल हैं, Discretion means how to select. उसे चुनना भी आपको आना चाहिए। Now, whether my doubt is right or wrong also I must think. और जो मेरी शंका है वो सही है या गलत है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। There must be openness. उसके लिए खुलापन होना चाहिए। Did you understand? आप समझ रहे हैं? Now, check in your heart. जांचे अपने हृदय में, When I study Bible, when I listen to people, am I open? जब मैं बाइबल अध्ययन करता हूँ, जब मैं लोगों की सुनता हूँ, क्या मैं खुला हूँ? Write what is
how is it in your life? लिखें आपके जीवन में कैसा है, क्या आप खुले मन से हो बाइबल अध्ययन में लोगों के साथ। Make some notes about your own experience in this matter. और कुछ आप नोट्स बनाएं इस अनुभव के बारे में आपके जीवन में। Okay. A counselor once said, एक सलाह देने वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा एक बार, in family relationship, husband and wife. और परिवार के रिश्तों में मियाँ और बीवी, Now, lot of things are written on this page. और इस कागज में कई बातों को लिखा गया है। Every day when you begin, हर दिन जब आप शुरुआत करते हो, can you start with a fresh page? क्या मैं कोरे कागज से शुरुआत कर सकता हूँ क्या? Everything of the past forgiven, reconciled, start new. और जो पुराना है, जो उसको माफ कर दिया, मेल मिलाप भी खा लिया और नया शुरू करना। We carry so much of things with us. आप बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर चलते हो। Sometimes we call it as burden, luggage. और कई बार हम इसे कहते हैं बोझ, सामान। God wants us to give us rest. प्रभु चाहता है कि हमें विश्राम दे। So openness is one aspect of this also. और खुलापन जो है इसका एक और तौर तरीका है। Able to start another day fresh. और एक नए दिन की शुरुआत करें कोरे कागज के साथ। When you study Bible, to study like this with a fresh mind. जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो एक नयापन के साथ, नए मन के साथ उसका अध्ययन करना। Pray for that also. उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। Third word, तीसरा जो शब्द है, be willing. और इच्छुक रहे या इच्छा रखें। Be willing to obey. और आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप आज्ञाकारिता करें। Is that word familiar for you? क्या आप इस शब्द को जान पहचान है आपको इस शब्द से? Means familiar in the sense in reality. सच्चाई में क्या आप इस शब्द को जानते हो? Have you ever obeyed? क्या आपने कभी भी आज्ञाकारिता की है? By the way, have you ever obeyed anyone? क्या आपने कभी भी किसी के साथ आज्ञाकारिता की है? Have you ever obeyed your mother? क्या आपने अपनी माता की आज्ञाओं को माना है? Doing is not obeying. करना का मतलब ये नहीं कि आप आज्ञाओं को मान रहे हो। I'll give an example. मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। A boy was playing outside. एक बच्चा जो है बाहर खेल रहा था। The father said, "Come in, it's 6 o'clock." और पिताजी ने कहा अंदर आजा, 6 बज गए हैं। No, Daddy, I want to play for another 15 minutes. नहीं पिताजी, मैं और 15 मिनट खेलना चाहता हूँ। No, 6 o'clock, come in. नहीं, 6 बज गए हैं, अंदर आजा। I will play and come. मैं खेल कर आऊंगा। Father took a stick and gave him a whack. और पिता ने जो एक छड़ी ली और उसको एक मार मारी He came inside. और वो अंदर आ गया। He told the daddy, उसने पिता को कहा, "Daddy, hold on for a while. पिताजी थोड़ा समय रुक जाएं। Do you know in my mind I am still standing outside?" क्या पिताजी आपको मालूम है मेरे मन में मैं अभी भी बाहर ही खड़ा हूँ? Did he obey? क्या उसने आज्ञाकारिता की? Did he obey? क्या उसने बात को माना? No. नहीं। Even God cannot make you obey. प्रभु भी आपको आज्ञा मानने के लिए नहीं कर सकता। Obedience must be free will or willingly. और आज्ञाकारिता जो है सुइच्छा से होती है, अपने मन से होती है, Joyfully. आनंद के साथ। Have you ever obeyed? क्या आपने कभी बातों को माना है? Joyfully, willingly. और सुइच्छा से और आनंद के साथ। When you went for writing exam because there was an exam, आप एक परीक्षा लिखने गए, परीक्षा था बोल के गए? no, because there was an exam. परीक्षा है बोल के आप गए? While you are going, you are cursing a professor. और जब आप परीक्षा लिखने जा रहे थे तो आप अपने प्रोफेसर को श्राप दे रहे थे। Is it obedience? क्या ये आज्ञाकारिता है?
You can take a cow to the water, but you cannot make it drink. आप एक गाय को पानी के पास लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसे पानी पीने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। Have you ever obeyed God? क्या आपने कभी भी परमेश्वर की बातों को माना है? Joyfully, willingly. आनंद के साथ, सुइच्छा के साथ। The Lord said, प्रभु कहता है, to do your will is my food. और तेरी इच्छा करना वो मेरा भोजन है। I came to do your will. मैं आया तेरी इच्छा करने के लिए। So, is there a willingness when you listen to the word of God? क्या आपके अंदर एक इच्छा है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो? The young rich ruler जो जवान जो शासक था, very earnestly came to the Lord asking, what should I do to inherit eternal life? और बहुत ही दिल से आके उसने प्रभु से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Did the Lord tell him what to do? क्या प्रभु ने उसको बोला कि क्या करना है? Did he do? क्या उसने वो किया? Did he do? क्या उसने वो किया? He went away वो चला गया sad. उदास होकर। Then why did he ask? फिर उसने क्यों पूछा? Have we done anything? क्या हमने कुछ किया है? We will be learning so much, but check every day. Is there a willingness to obey? हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन हर दिन जांच करें क्या आपके अंदर सुइच्छा है आज्ञाकारिता की। If there is no willingness, अगर आपके अंदर सुइच्छा नहीं है, you will not be able to hear. आप सुन नहीं पाओगे। Will you remember that sentence? क्या आप इस वाक्यांश को याद रखोगे? If you are not willing to obey, you will not be able to hear. अगर आप जो है सुनने के अगर आप जो है आज्ञाकारिता के लिए तैयार नहीं हो, तो आप सुन भी नहीं पाओगे। Am I willing? क्या मैं इच्छुक हूँ? What are the three words? और कौन कौन से हैं ये तीन शब्द? Be present, और उपस्थित रहे, be open, खुले रहे, be willing. और इच्छुक रहे। In between, you can remind yourself this prayer. और उसके बीच में भी आप ये प्रार्थना को आप अपने आप को याद दिला सकते हो।